जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यू में। आज देखेंगे सेट नंबर 7 को। ऑलरेडी जो है सेट नंबर 6 तक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं सभी। ये जो क्वेश्चन होंगे एसएससी जेईई के हाफ पर डिज़ाइन किया गया है, तो जुड़े रहिए और हर दिन आप लोग सीखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एसएससी जेईई टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में किसी चयनित अनुच्छेद से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ये है यानी फर्स्ट है क्लियरिंग फॉर्मेटिंग का, डिलीटिंग पैराग्राफ का, फॉर्मेट पेंटर का या रिमूव पैराग्राफ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी आर्टिकल को फॉर्मेट हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, आई थिंक सभी जानते होंगे, NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान में अधिक बदलाव न होने और मध्यम तापमान का कारण क्या है, आपको बताना है। समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव है, फर्स्ट दिया है, या घनी जनसंख्या का प्रभाव के कारण, या भारी मानसून का प्रभाव, या पठारों के प्रभाव के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव के कारण ही जो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान जो है तापमान में अधिक बदलाव न होने और मध्यम तापमान का कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी फर्स्ट, समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु केवल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाथी, जायंट पांडा, कुत्ता या कंगारू। तो कंगारू जो है यह केवल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, आपको बताना है। तो जो 2000 G20 शिखर सम्मेलन होगा, ये तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को कहाँ आयोजित होगा, साउथ अफ्रीका में। इसका जो थीम है ये है सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 2025 जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसका थीम है सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 2026 है, इसका जो आयोजन करेगा G20 सम्मेलन का, वो अमेरिका करेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के किस शहर में 2023 में पहला मेयर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, आपको बताना है। पणजी में, पटना में, इंदौर में या चेन्नई में। तो ये किया गया था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जब आप सिरका जो एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हो तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण होती है, अवक्षेपण होती है, या न्यूट्रलाइजेशन या दहन होता है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो एसिटिक एसिड है इसका फार्मूला होता है CH3COOH और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होगा। जब आप इसे मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और CO2 गैस निकलेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाओं को जो है शामिल करना अनिवार्य है, आपको बताना है। 1, 3, 4 या 2। तो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके तहत जो है केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को
जो है शामिल करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मिनिमम कम से कम 2 महिलाएं शामिल होंगी, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य वक्फ जो परिषद है उसमें भी 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। 1962 में रिलीज हुई फिल्म 20 साल बाद के संगीत निर्देशक कौन थे? श्यामलाल मित्र, बी बलसारा, हेमंत कुमार या बिमल रॉय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का आयाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आपको बताना है, ध्यान रखना है, इसमें पूछा है उल्लेखित नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था या अवसर? तो जो विचार हुआ, अभिव्यक्ति हुआ, आस्था, ये उल्लेखित हैं, लेकिन जो अवसर है ये भारतीय जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ई कॉमर्स शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है वस्तुओं का व्यापार, या इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री, या सेवाओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, या सरकार द्वारा विनियमित व्यापार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री। ई जो कॉमर्स है इसका शाब्दिक अर्थ है। निम्नलिखित में से किसे उज्बेकों के आक्रमण के कारण अपने जो है पैतृक सिंहासन को छोड़ना पड़ा था? दौलत खान लोदी को, बाबर को, शेरशाह सूरी या चंगेज खान को? तो ये छोड़ना पड़ा था बाबर को। तो बाबर को जो है उज्बेकों के आक्रमण के कारण जो है अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ना पड़ा था। नए न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय जिनमें दंड और दीवानी होंगे, ये स्थापित जो करने की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है कब से हुई? 1773 से, 1774 से, या 1756 से, या 1772 से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772 से। जो 1772 में स्टार्ट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, नए न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत जिले में 2 न्यायालय जिनमें कौन कौन से होंगे? दंड और दीवानी। उस समय कौन जो गवर्नर जनरल था, सॉरी वायसराय नहीं होगा, तो वारेन हेस्टिंग था, इसी के शासनकाल में मतलब कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति उपाय सामान्यतः कुल मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है M3। M3 जो है ये कुल मौद्रिक जो संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया, महिला आरक्षण विधेयक भी इसे कहते हैं, इसके अनुसार आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जो है महिलाओं को कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान है? तो आरक्षण का जो प्रावधान है 33% है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसके तहत ही लोकसभा और राज्यसभा में जो महिलाओं को 33 जो प्रतिशत है आरक्षण देने की बात करता है। सितंबर 2023 में KCC घर घर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया यानी खून की कमी का सबसे सामान्य पोषण संबंधी कारण है? मैग्नीशियम की कमी, या आयरन यानी लौह की कमी, या कैल्शियम की कमी, या सेलेनियम की कमी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी यानी लौह की कमी के कारण ही एनीमिया जो है होता है। तो एनीमिया या खून की कमी का जो सबसे सामान्य पोषण है वो है आयरन। अगर आप आयरन यानी लौह को बढ़ा देते हैं तो आपको खून की कमी यानी एनीमिया नहीं होगा, इससे संबंधित जो भी बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 76 है इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली संवैधानिक प्राधिकृत कौन है? आपको बताना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या भारत के अटॉर्नी जनरल, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बरौनी कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? तो जो बरौनी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है ये भारत का जो बिहार है
इसी राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 2001 में एरी के कॉर्नेल के साथ किन दो वैज्ञानिकों ने बोस-आइंस्टीन संघनन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था वोल्फगैंग कार्टेले और कार्ल ई वाईमन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत में ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी AOMO का संचालन जो है किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा या वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा? तो ये किया जाता है RBI के द्वारा। तो जो है भारत में ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है इसका संचालन RBI के द्वारा ही किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। RBI की स्थापना आपको बताना है कि कब होती है, कमेंट बॉक्स में। पत्तियों से छोटे छोटे रंध्रों यानी स्टोमेटा के माध्यम से जल की हानि की प्रतिक्रिया यानी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ट्रांसपरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपरेशन का जो मतलब होता है, जो उसके पत्तियों में छोटे छोटे पोर या स्टोमेटा होते हैं उसी के माध्यम से जल की हानि। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के अनुसार बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने से क्या सुनिश्चित होता है? आर्थिक अवसर, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। यह आपको बताना है कि कौन सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है राष्ट्र की एकता और अखंडता को। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना के अनुसार जो बंधुत्व शब्द है इसको जो बढ़ावा देने से क्या सुनिश्चित होता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार जो है प्राप्त है? तो जो प्राप्त होता है केवल जो संसदीय शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वायरस की एक विशेषता यह है कि वे तब तक जीवन को कोई संकेत नहीं दिखाते हैं जब तक वे किसी जीवित जीव में प्रवेश कर उसकी कोशिका का उपयोग करके गुण करना जो है शुरू न कर दें। इसके पीछे का मुख्य कारण आपको क्या है ये बताना है। तो वे खुद को निर्जीव रूप में छुपाते हैं या यानी जो सेकंड है उनमें कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकांगों की कमी होती है, या थर्ड है उनमें DNA नहीं होता है, या वे गुणन के लिए केवल होस्ट के शरीर की आवश्यकता रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि उनमें जो है कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकांगों की जो कमी होती है इसी के कारण। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF चर्चा में था। इसे किसे स्थापित किया गया है या इसे किसने स्थापित किया है? आपको बताना है कि हाल ही में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है चर्चा में रहा है, इसे जो है किसने स्थापित किया है? तो किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या डी है 4 है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN। तो इसके जो स्थापित किया गया है किसके माध्यम से? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कायाकल्प योजना, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? आपको बताना है। तो जो कायाकल्प योजना है यह स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि जो मून स्नाइपर मिशन है यह किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान से। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। जो मून स्नाइपर मिशन है यह जापान देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिज एजिप्टी और एडिज जो एल्फोपिक्स किससे संबंधित हैं? आक्रामक खरपतवार से, या रोग फैलाने वाले मच्छर से, या समुद्री प्रवाल, या जलवायु अनुकूलन के पौधे से। तो जो एडिज एजिप्टी और एडिज एल्फोपिक्स
है यह रोग फैलाने वाले मच्छर से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इन्हीं के कारण जो है जो डेंगू हुआ, चिकनगुनिया और जो जीका वायरस है फैलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है स्वच्छ समुद्र तट से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है। जो मिशन कर्मयोगी है इसका जो उद्देश्य है सिविल सेवा क्षमता को बढ़ाना या निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अमृत सरोवर मिशन का लक्ष्य क्या है। नदियों का पुनर्जीवन है या 75 जलाशयों का निर्माण करना या प्रत्येक जिले में 75 जो तालाब हैं उन्हें विकसित करना या जल विद्युत उत्पादन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक जिले में 75 तालाब विकसित करना जो है अमृत सरोवर मिशन का उद्देश्य है। जो G20 की ट्रोनिका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो ये जो होस्ट है वर्तमान में वो शामिल होता है पिछले वर्ष का, और अगला साल जो अध्यक्ष करेगा वो देश शामिल होते हैं। तो वर्तमान, पिछले और अगले जो अध्यक्ष देश हैं ये सभी शामिल होते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है DBT के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपको बताना है। तो ये जारी करता है UNDP। जो UNDP है ये ही जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI को। HDI को जो है 1990 में प्रस्तावित यानी दिया गया था महबूब उल हक के द्वारा, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य आपको बताना है कि इनमें से क्या है। कोयला उत्पादन का बढ़ाना है, नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन है, जल संरक्षण या परमाणु ऊर्जा विकास। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका जो उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा और से जो है हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना है। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में हब बनाना 2030 तक। नेक्स्ट है टिपलर किससे संबंधित है। बर्ड वाचिंग से, वाइन उत्पादन से, रेलवे वैगन से या मत्स्य उत्पादन से। जो टिपलर है यह जो संबंधित है रेल वैगन से। ये जो रेल वैगन होते हैं इनमें जो जैसे कि कोयला अयस्क जो उतारा जाता है तो ये वैगन ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। नेक्स्ट है रामसर साइट का मतलब आपको बताना है कि क्या है। तो समुद्री मछली पकड़ने का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है या पर्वतीय पर्यटन स्थल है। तो रामसर साइट का जो मतलब हो यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यह कब हुआ था 1971 में ईरान के रामसर स्थल में। नेक्स्ट है ड्रैगन फिश हाल ही में चर्चा में थी, आपको बताना है कि यह क्या है। तो एक मछली की प्रजाति है या उपग्रह है या ज्वालामुखी है या सार्क की उप प्रजाति है। तो जो ड्रैगन फिश है यह एक मछली की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किसने प्रस्तावित किया है। तो ये प्रस्तावित किया है यूरोपियन यूनियन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपको बताना है। UN वुमेन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को या IMF जारी करता है। तो जेंडर गैप जो रिपोर्ट है यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें जो है क्या क्या देखा जाता है कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक इत्यादि जो है गैप को निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रखना है जो जेंडर गैप रिपोर्ट है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर है। पेरिस में, गुरुग्राम, नई दिल्ली या बर्लिन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। तो ISA का मुख्यालय जो है नई दिल्ली हरियाणा में है, गुरुग्राम में। फ्लाई ऐश किससे निकलती है ये आपको बताना है। डीजल इंजन से निकलती है, कोयला आधारित बिजली यंत्र से निकलती है या सौर ऊर्जा संयंत्र से या पवन चक्की से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है इसी से फ्लाई ऐश निकलती है। और जो फ्लाई ऐश का यूज होता है वो सीमेंट निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है माउंट एटना कहाँ स्थित है। तो ये माउंट एटना
ये जो स्थित है इटली में। और माउंट एटना क्या है, ये विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूपीआर की संस्था का तंत्र है, तो यह तंत्र है यूएनएचआरसी का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल बायोफार्म मिशन का उद्देश्य आपको बताना है कि क्या है। तो जो नेशनल बायोफार्म मिशन है इसका उद्देश्य फर्स्ट है फार्मा सेक्टर में निर्यात बढ़ाना है, या वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विकास, या मेडिकल टूरिज्म, या अस्पतालों का निजीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का विकास जो है नेशनल बायोफार्म का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरुंगू वेटलैंड आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। असम में, मणिपुर में, नागालैंड, त्रिपुरा में। तो जो ओरुंग वेटलैंड है यह मणिपुर में स्थित है। जो मणिपुर का कामुलाम झाओ नेशनल पार्क है उसी के आसपास। क्लीन सिटी इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या पर्यावरण मंत्रालय। तो जो क्लीन सिटी इंडेक्स है आवास एवं शहरी जो कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जो है स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसका एक आयाम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा क्लीन सिटी जो इंडेक्स है यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र आपको बताना है कहाँ है। नई दिल्ली में है, कोलंबो में, काठमांडू में, या ढाका में। तो नई दिल्ली में फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन था सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्थित है नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पर। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग किससे संबंधित है। तो अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, डेटा एंट्री, या कृषि तकनीक से। तो जो एथिकल हैकिंग है यह संबंधित है साइबर सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यही मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी जो एपिसोड की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए एसएससी जेईई की तैयारी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।